हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी आप टेलीग्राम पर रखते हो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। हम बहुत ही बिगिनर्स है तो हमें वो पता नहीं चलता है कि आपने एंट्री दी है तो एंट्री तो ऊपर चल रही होती है। जैसे मैंने बोला होता है कि 60 रुपीज पे बेचना है और 70 रुपीज चल रहा है तो 60 में कैसे बेचे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि एंट्री समझ में नहीं आ रही है, कैपिटल समझ में नहीं आ रहा है कि कितना कैपिटल रखना चाहिए हमें। तो आज उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है विराज लालानी स्टॉक टॉक। नाम आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम तकरीबन बहुत टाइम से, यानी 12 जुलाई से कर रहे हैं। 12 जुलाई से हम ये चीज कर रहे हैं और मैं ज्यादातर सेलिंग ही करता हूँ। यहाँ पर हम प्री डिसाइड ही कर देते हैं कि मंडे को क्या करना है, तो मंडे को यहाँ पर सारी चीज हम डिसाइड कर लेते हैं। ये सेलर्स, अगर आप सेलर है तो सेलर के लिए, अगर आप बायर है तो बायर के लिए। ठीक है। यहाँ पर हम एंट्री भी फिक्स करते हैं दोनों की। ये ट्रिगर हो तो ये ट्रिगर हो तो ये ट्रिगर हो तो ये ट्रिगर हो तो ये, निफ्टी में भी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ही काम करूंगा, आपको चारों में काम करना है। चारों में से जो भी ट्रिगर हो उसको आपको सेल करना है। अगर आप बायर साइड है तो चारों में से जो भी बाइंग हो वो आपको बाई करनी है। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सेलिंग साइड ज्यादा मार्जिन चाहिए, ज्यादा पैसे लगते हैं, बाइंग साइड कम पैसे लगते हैं, तो हम सेलिंग क्यों करें, हम बाइंग ही करें तो अच्छा नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसके पीछे समझने वाली ये बात है। मैं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली पूछते हैं तो मैं उन लोगों को एक ही एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अभी 11 बजे है और मैं आपको बोलूँ कि 24 घंटे का आपका इंश्योरेंस है, आप मुझे 5,000 रुपीज दे दो। अगर आपको कुछ हो गया 24 घंटे में तो मैं आपके घर 5 लाख रुपीज पहुंचा दूंगा। अब आप मेरे से क्या बाय कर रहे हो, प्रीमियम बाय कर रहे हो। हम एलआईसी से प्रीमियम ही बाय करते हैं, तो हमारे मोस्टली पैसे जाते ही, हम 5 लाख रुपीज में थोड़े मरने जाएंगे। तो एलआईसी को फायदा क्या होता है, एलआईसी ने आपको बेचा प्रीमियम, आपने बाई किया, आपके जाएंगे तो 5,000 रुपीज, एलआईसी के कितने जाएंगे अगर आपको कुछ हुआ तो 5 लाख रुपीज। अब वो 5 लाख रुपीज आप दोगे या नहीं दोगे, उसकी गारंटी के लिए आपके पास से मार्जिन यानी थोड़े ज्यादा पैसे मांगते हैं। पर एलआईसी के साथ एक फायदा भी है, जितना जल्दी टाइम जाएगा उतना वो प्रीमियम आपका 5,000 रुपीज है उनका होता जाएगा। मान लो कि अब 12 घंटे चले गए, रात के 11 बज गए, 12 घंटे हो गए, तो अब आपका प्रीमियम जो 5,000 था वो कम हो गया होगा। तो इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। आपने जो भी ऑप्शन बाय किया है अगर वहीं का वही मार्केट रह गया तो भी आपके पैसे जाएंगे। अगर आप सेलिंग करते हैं और मार्केट है वो आपके फेवर में नहीं गया और वहीं का वही मार्केट रहेगा तो भी सेलर को पैसे मिलते हैं, बायर को नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं ज्यादातर सेलिंग साइड रहता हूँ, और आपके फेवर में भी गया तो भी आपको पैसे मिलेंगे सेलिंग साइड। बायर को सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है कि बायर साइड, अगर आपने यहाँ पर मान लो कि आपने 39,200 की कॉल ली और आपके साइड मार्केट अब जाना ही चाहिए, वहां पर रुकना नहीं चाहिए। वहां पर अगर 2 घंटे रुक गया तो आपने जो भी प्राइस पे बाई किया है ये प्राइस उसके बाद नहीं होगी, क्योंकि वहां पर टाइम वैल्यू चली गई होगी। तो इसलिए बायर को उसके साइड जाना ही चाहिए, सेलर को उसके साइड ना जाए और वहां पर भी रहे तो भी सेलर कमाता है। तो सेलर को दो प्रोबेबिलिटी है, बायर को एक ही प्रोबेबिलिटी है। सेलिंग साइड रिस्क भी ज्यादा है और उसके साइड विनिंग रेशियो भी ज्यादा है, बाइंग साइड विनिंग रेशियो कम है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। पर बड़े बड़े जो भी इंटेलिजेंट लोग आपने देखे होंगे तो सारे लोग ऑप्शन सेलर ही होंगे। तो उसके पीछे कुछ तो होगा, तो थोड़ा आपको ये साइड सोचना है। और उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। अगर आप सेलिंग साइड रहते हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 लाख रुपीज चाहिए होगा। 2,80,000 रुपीज तक मार्जिन लगता है, तो 3 लाख, मोटा मोटी 3 लाख रुपीज समझ लो कि एक लोट से आप काम कर सकते हो। और अभी भी आपको सुधरना नहीं है और बायर ही साइड रहना है तो फिर आप 1 लाख में काम कर सकते हो। 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हो ये चीज। और मेरा ये मानना है कि आप सेलिंग साइड ही रहो। सेलिंग साइड मैंने सारा हिसाब भी रखा है। अब ऑर्डर कैसे लगाना है वो देख लेते हैं, और उससे पहले हिसाब और रूल्स क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हिसाब वाली लिंक है। तो यहाँ पर तकरीबन हम 12 जुलाई से कर रहे हैं और अभी तक के सारे दिन आप गिन लो तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में है फॉर वन लोट। ये रिटर्न है अभी तक का। और ये वन फॉर वन लोट हमें कितने पैसे मिले हैं वो है। आप 10 लोट से करो तो बहुत अच्छा, 25 लाख रुपए से बहुत अच्छा काम होता है और बेस्ट बिजनेस है। आप ईयरली गिनो तो बहुत अच्छा रिटर्न है ये। अब इसके अंदर रूल्स है, हमने कुछ रूल्स लिखे हैं। तो यहाँ पर आप आओगे तो ये चीज में पहला रूल क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ये ट्रेड हम इसलिए करते हैं ताकि शांति की नींद ले सके। दूसरे दिन मार्केट को जीना है, मरना है, कुछ भी करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो इसका मतलब ये चीज इंट्राडे है। जैसे हम कभी पोजीशन कुछ लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कल मार्केट अगर गैप डाउन हो गया तो, अगर गैप अप हो गया तो, कुछ भी ऐसी चीज हो गई या तो मार्केट में बड़ी न्यूज आ गई तो आपने कुछ भी उल्टा ट्रेड किया हो तो आपको अंदर डर रहता है। अगर आप हेजिंग में नहीं हुए तो आपको डर लगेगा, क्योंकि हेजिंग अगर आप करते हो तो आपका प्रॉफिट भी फिक्स हो जाता है और लॉस भी फिक्स हो जाता है। और अगर आप नेकेट जाते हो तो प्रॉब्लम में रहते हो।
इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि आज जो मिला इंट्राडे में कर लो, कल का कल देखेंगे। तो ये सारे जो ट्रेड होते हैं वो इंट्राडे बेस्ड रहते हैं। तो यहाँ पर पहला रूल है, ये इंट्राडे ट्रेड है, डे क्लोज पर हमें खत्म ही करना है बिल्कुल। तो हमें इंट्राडे ही ऑर्डर लगाना है ताकि हम भूल जाए तो भी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। जो एंट्री ट्रिगर हो वही एंट्री लेनी है, और सिर्फ एक में ही काम नहीं करना है। जैसे आपने सोचा कि मैं बैंक निफ्टी में ही काम करूंगा, ऐसा नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम करना है। जो भी ट्रिगर हो वो ट्रिगर करवाना है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, हमें यहाँ पर दो रूल्स को ध्यान में रखना है। अगर गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए तो हमें एंट्री नहीं करनी है। बायर साइड है वो गैप अप होगा, और सेलर है उसके साइड अगर कोई भी एंट्री होगी तो वो गैप डाउन होगी। जैसे 100 रुपीज में एंट्री करनी है बायर को, और सीधा वो ऑप्शन है वो 50 रुपीज पे था कल, और आज सीधा खुला 110 रुपीज पे, तो हमारी एंट्री नहीं होगी। उसकी नई एंट्री होती है। तो बायर साइड में यहाँ पर नई एंट्री नहीं दे पाता हूँ, और सेलर साइड आपको नई एंट्री मिलेगी मेरी टेलीग्राम चैनल पर। सेलर अगर 100 रुपीज में एंट्री है, और मान लो कि वो ऑप्शन था 150 रुपीज में और खुला सीधा 90 रुपीज पे, तो उसकी नई एंट्री होगी। 100 रुपीज में अगेन वो आए तो बेचना नहीं है। तो वो एक रूल गांठ बांधकर ध्यान में रखना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायर है, उसकी 100 रुपीज में एंट्री है, सीधा 110 गैप अप हुआ तो वो एंट्री नहीं होगी। सेलर साइड है, 100 रुपीज में एंट्री है और गैप डाउन सीधा 90 रुपीज पे खुला, तो वो एंट्री नहीं होगी, और उसकी न्यू एंट्री आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और यहाँ पर आपको सबको पता ही होगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और ये सारे ट्रेड मैं खुद करता हूँ, और मेरे ये सारे ट्रेड मेरे रहते हैं, और मैं मेरे सारे ट्रेड वहां पर टेलीग्राम पर रखता हूँ। तो मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ये सारे ट्रेड करें। तो ये चीज भी ध्यान में रखें, और आपके एडवाइजर से पूछ के करें। अब एंट्री कैसे लेनी है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये बास्केट ऑर्डर में पहले देखते हैं कि कितने रुपीस हमें लगते हैं सेलिंग साइड। तो हमारी मंडे की एंट्री क्या है, तो मंडे की एंट्री हमारी 39,200 की कॉल है, 222 के ऊपर। ये फर्स्ट, यहाँ पर हमें सेलिंग में करना है, और इंट्राडे करेंगे। यहाँ पर हम एसएल टाइप रखेंगे कि यहाँ पर ट्रिगर हो 80 एंड 222.70, यहाँ पर हम एक ऐड कर देते हैं। तो पहले हमने सेलिंग किया तो इतने रुपीस लगेंगे, 38,000 की हमारी पुट भी है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ये 146 पे सेल करना है, 146, यहाँ पर 146, यहाँ पर 146.10, यहाँ पर आए तो ट्रिगर हो, और ये भी हमने ऐड कर लिया। अब निफ्टी 17,600 सीई, ये भी हमारा सेलिंग साइड है, 97.4, ये 97.4 पे बेचना है। ये 97.5 यहाँ पर ट्रिगर होगा, तो यहाँ पर ये प्राइस पे बेच देंगे। और लास्ट है 17,500, 70.5 और 70.6 यहाँ पर ट्रिगर होगा, यहाँ पर ट्रिगर होगा, और यहाँ पर हम बेच देंगे। तो टोटल हमारा 2,63,000, 2,63,687, इतना मार्जिन हमें चाहिए पर वन लोट। अगर वे साइड वेज ही खुला तो हम यहाँ पर बास्केट बनाकर सीधा एग्जीक्यूट कर देंगे, या तो आप जो भी ट्रिगर होने वाला हो तो पहले आप एक एक करके ऑर्डर डाल दीजिए। तो इतने रुपीस हमें पहले चाहिए होंगे, ठीक है, सेलिंग साइड अगर रहना है तो। अब 39,200 सिंगल ऑर्डर भी यहाँ पर मारते हो तो ऐसे भी मार सकते हो। यहाँ पर सेलिंग में मान लो कि अभी 320 है, हमें बेचना है 222 पे, तो हम यहाँ पर मान लो 300 पे खुला, तो हम यहाँ पर ऐसे ही डाल देंगे सीधा कि हमें बेचना है 222.70 और 222.80। यहाँ पर अगर ये प्राइस ये होगी तो ये ऑर्डर इतने पे लग जाएगा। बस ऐसे ही हम डाल देंगे, यहाँ पर सेल का डाल दूंगा तो यहाँ पर ऑर्डर में, ऑर्डर सेक्शन में ये चला जाएगा। तो ऑर्डर ऐसे डालना है, और उसके बाद सारे बाइंग ऑर्डर डाल देने उसके टारगेट के, और उसके बाद एसएल का भी ऑर्डर डाल देना है बाइंग का। तो यहाँ पर पहले 4 ऑर्डर लगेंगे, और उसके टारगेट के भी 4 ऑर्डर लगेंगे। उसके बाद जो भी ट्रिगर हो उसका एसएल का ऑर्डर उसके बाद लगेगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल पहले 8 ऑर्डर लगेंगे, और उसके बाद जो भी ट्रिगर हो उसके एसएल के ऑर्डर लगेंगे। अगर आपको इतना बेसिक नहीं आता है तो आपको थोड़ा यूट्यूब पे बेसिक सीखना पड़ेगा, इतना बेसिक मैं नहीं सिखाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये बास्केट ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं। अगर साइड में सारे ऑर्डर है वो अभी ट्रिगर नहीं हुए तो सारे ऑर्डर एक साथ आप वहां पर डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि अगर फास्ट ऑर्डर लगाना है तो बास्केट ऑर्डर है वो इजी पड़ता है, और गैप डाउन हो जाए तो उसके बाद नई एंट्री है तो फिर थोड़ा वेट करना है। तो ये सेलर को समझ में आ गया होगा, बायर को भी यही चीज है, सारी चीज उल्टी है। तो आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।